नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। किसी की आप बीती घटना है ये। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। किसी गांव में दो किसान रहता था। एक का नाम था रामू, दूसरा का नाम था मंगला। मंगला थोड़ा आर्थिक स्थिति से अच्छा था और रामू थोड़ा सा गरीब था। संजोग से दोनों का खेत एक ही जगह था। खेतों में धान की फसल लगी हुई थी। बरसात का टाइम था। सभी के खेतों में पानी भरा हुआ था। रामू मंगला दोनों सुबह शाम, जो किसान की आदत होता है, खेतों में घूमने का काम करता था। एक दिन की बात है कि रामू देखा कि उसके खेत का जो चारों ओर बाउंड्री होता है वो कटा हुआ है और पानी दूसरे खेत में जा रहा है। रामू उस कटे हुए बाउंड्री को जोड़ दिया ताकि उसके खेत का पानी दूसरे के खेत में ना जाए। दूसरा दिन मंगला आता है और वो बांध को काट देता है और रामू के खेत का पानी अपने खेत में ले लेता है। फिर दूसरे दिन रामू आता है, कटे हुए बांध को जोड़ देता है ताकि उसके खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाए। दूसरे दिन फिर मंगला आता है, वो बंधे हुए बांध को काट देता है और रामू के खेत का पानी अपने खेत में ले लेता है। ये सिलसिला लगभग 8-10 दिन तक चला। अंत में एक संजोग की बात है कि एक बार दोनों का मिलन हो गया और शांत स्वभाव से ही रामू ने कहा कि भैया, आप क्यों गरीब आदमी को परेशान करते हो? आपके खेत में भी पानी है, मेरे खेत में भी है, सबके खेतों में है, फिर मेरे खेत का पानी आप क्यों काट लेते हो? मंगला ने कहा कि अच्छा तो कहा, जब सबके खेत में पानी है तो तुमको तकलीफ किस चीज की है? जिस दिन पानी नहीं रहेगा उस दिन बोलना। तुम्हारा खेत सूखा हुआ है क्या? बोला नहीं भैया, खेत तो मेरा भी नहीं सूखा हुआ है, आपका भी नहीं सूखा हुआ है, फिर भी मैं डेली बांध देता हूं, आप बांध को काट देते हो। ऐसा मत गरीब को सताओ। तो मंगला को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उसने कहा, क्या कहा? तुम गरीब हो, अब मैं अमीर हूं, देखोगे अमीरी किसको कहते हैं? रामू बोला नहीं भैया, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो ये कहा कि गरीब को मत सताओ, परेशान मत करो। तुम्हें लगाता है क्या तुम मुझे समझते हो कि मैं सबको परेशान करता हूं? देखोगे परेशानी किसे कहते हैं। बात बढ़ गई, दोनों में हाथापाई होता है और मंगला के पास एक डंडा होता है। वो डंडा से वो रामू के माथा पर एक डंडा रख देता है। रामू का माथा फट जाता है और अचेत होकर वहीं गिर जाता है। कुछ लोग रामू को घर लेकर के जाते हैं, फिर उसका इलाज चलता है। अब इधर मंगला सोच रहा है कि मैंने उसे डंडा से मारा है, पंचायत होगा तो मेरा दोष होगा, इसलिए वो चाल चलता है। वो क्या करता है कि वो रामू के नाम पर एक केस कर देता है कि उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, यानी रामू ने मंगला के ऊपर जानलेवा हमला किया, इसलिए अपने बचाव में उसने डंडा से मारा। हालांकि गांव के सभी लोग जानते थे कि मंगला थोड़ा कड़क स्वभाव का था। गांव में भी थोड़ा सा दबंगई वो किया करता था। उसके घर के आसपास के लोग उससे ज्यादा नहीं बात करते थे। लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद रामू के पास एक नोटिस आता है कि तुम पर केस किया गया है। गांव वालों ने उसे सलाह दिया कि अभी भी शहर में एक नया वकील आया है, जूनियर है और लगभग महीना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। महीना दिन भी नहीं हुआ, उनका फीस कम होगा, सजेशन ले लो जाकर उनसे। लेकिन उनके बगल में एक सीनियर वकील भी है, उनके पास मत जाना, उसका फीस ज्यादा होगा। रामू किसी तरह से अगले दिन सुबह में गया। सही में देखा कि जो सीनियर वकील था उसके पास बहुत सारे लोग थे। सुबह होते ही लोग उसके पास आ जाते थे और देर रात तक रहते थे। ये जूनियर वकील के दिमाग में खटकता था कि मेरा दिन ऐसा कब आएगा कि मेरे पास भी क्लाइंट आएंगे। वो जलता नहीं था, जूनियर वकील जलता नहीं था सीनियर वकील से, लेकिन एक इच्छा थी कि मेरे पास भी कस्टमर आए। ऐसा कौन नहीं चाहता, सब चाहता। इसी बीच रामू वहां पहुंच जाता है और वकील उसे बैठाता है। वकील पूछता है क्या है, बात बताओ। रामू पूरी कहानी सुना देता है। अब जूनियर जो वकील था उसका मनोबल काफी बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है कि वाह, मेरा नाम तो अब गांव तक पहुंच गया, अब मेरे पास में क्लाइंट आएंगे। सारी कहानी सुनने के बाद वकील रामू से कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, कुछ बोलना मत, बाकी मैं समझ लूंगा। रामू पूछता है कि सर, आपका फी क्या हुआ, कितना देना होगा? जूनियर वकील कहता है कि फी के बारे में तुम चिंता क्यों करते हो, मैं कल बता दूंगा। सच्चाई ये थी कि पहला केस था जो इस तरह का जूनियर वकील को मिला था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि इसका मैं कितना फीस लूं।
तो चाह रहा था कि मैं पता कर लूंगा, उसके बाद बता दूंगा। समय बीतता गया। रामू और मंगला दोनों जज के सामने कोर्ट में दाखिल हुआ, प्रेजेंट हुआ, उपस्थित हुआ। मंगला का वकील चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हुजूर एक गरीब है, हमारे वकील साहब का जो क्लाइंट है जिसका नाम रामू है, वो गरीब है, लेकिन नस नस की तरह टेढ़ है, जिसे हमारे शरीर का नस टेढ़ा मेढ़ा होता है उस तरह से है, किसी से इसका बनता नहीं। छोटी सी बात पर उसने हाथापाई कर दी, लड़ाई ले ली, और वो ब्लेम करता है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। इसी बीच में रामू का जो वकील था, जूनियर वकील, उसने कहा, महाशय नोट किया जाए, एक गरीब आदमी है, केवल पानी के कटाव लेन देन के कारण एक ताकतवर आदमी, आर्थिक स्थिति जिसका अच्छा है, मजे की बात है कि उसको किसी से गांव में बनता भी नहीं, छोटी सी बात पर डंडा से उसे मार दिया और उसका माथा फट जाता है। तो जानलेवा हुजूर किसने किया? मेरा क्लाइंट ने इस वकील साहब के क्लाइंट पे किया कि वकील साहब का क्लाइंट मेरे क्लाइंट पे किया? आप देख सकते हैं कि मेरे क्लाइंट के सिर पर पट्टी बंधी हुई है और रहा डॉक्टर का रिपोर्ट। जूनियर वकील थे और डॉक्टर का रिपोर्ट पेश किया जज के सामने। जज ने दोनों क्लाइंट को देखा, पेपर को देखा, और उसके बाद शांत स्वभाव से मंगला की ओर देखते हुए पूछा कि आपके ऊपर आरोप है कि आपने रामू के ऊपर जानलेवा हमला किया, आप इसे मानते हैं? मंगला कुछ जवाब नहीं देता। जज मंगला की ओर देखता है, उसके वकील की ओर देखता है, फिर पूछता है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर जानलेवा हमला का केस किया गया है, आपने जानलेवा हमला उस रामू नामक किसान पे किया है, क्या आप इसे मानते हैं? ये सही है? मंगला कुछ जवाब नहीं देता। इस बीच मंगला का जो वकील होता है वो चिल्लाकर बोलने लगता है कि हुजूर ये बोलेगा कहां से, वो तो बहरा हो चुका है, इसके कान पे इतना जोर से हिट किया, स्लैप दिया, थप्पड़ मारा, इसका कान खराब हो गया, लेकिन थोड़ा था वो सुन रहा था, लेकिन इतना जोर से चिल्लाया, वो इतना जोर से खेत में चिल्लाया कि बहरा हो गया। इसी पर रामू के मुंह से अचानक निकल जाता है कि हुजूर ये गलत है, मैं नहीं चिल्लाया था, मैं तो अचेत होकर गिर गया था। इसी पर मंगला का वकील कहता है हुजूर नोट किया जाए, जिसके सिर पर चोट लगेगा वो चिल्लाएगा नहीं, चीखेगा नहीं, चोट लगते के साथ वो बेहोश होकर गिर जाएगा। हुजूर इसी से प्रमाण मिलता है कि हमारा क्लाइंट है उसको मारा नहीं था। नोट किया जाए हुजूर, बरसात का समय है, दोनों में हाथापाई हुई है, ये सही है, लेकिन हमारे वकील साहब का जो क्लाइंट है जिसका नाम रामू है, उसका पैर फिसल जाता है, और फिसलने के बाद वो अनबैलेंस होकर पत्थर के चट्टान पर गिर जाता है और उसका माथा फूट जाता है, और वो पैसे लेने के बहाना से एक केस ठोक देता है, एक केस करता है ताकि हमें इस बहाने पैसे मिले। हुजूर आजकल के जो गरीब लोग होते हैं पहले जैसे नहीं रहे। रामू का वकील जो जूनियर वकील थे उसने जज से आग्रह करता है कि नोट किया जाए हुजूर, ये सब बना बनाया हुआ खेल है, रामू ने, हमारा क्लाइंट ने हमारे वकील साहब के क्लाइंट पर हाथ नहीं उठाया। फैसला सुनाता है, मंगला को रिहा कर देता है और रामू को जुर्माना देकर रिहा करता है, हिदायत देता है कि ऐसी बात, ऐसा काम ना किया करें। अब जरा सोचिए, कहा गया समाज में लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगर जानकारी कम हो तो हमें बड़ा केस नहीं लेना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो,
वकील हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, अगर आपके पास जानकारी है तो आप बड़ा केस को हैंडल कीजिए। जितनी जानकारी है उसी के अनुसार आप काम को लीजिए। अगर जूनियर वकील में थोड़ा सा अनुभव होता तो केस नहीं हारता, वो जीत सकता था। नमस्कार।